कहते हैं कि एक से ज्यादा यदि पाली में कोई एक परीक्षा होती है तो अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र बांटे जाते हैं। कोई कठिन हो सकता है, कोई आसान हो सकता है, और उसके बाद परसेंटाइल के माध्यम से उसको नॉर्मलाइज किया जाता है। अब इसमें दिक्कत ये होती है कि इसमें पारदर्शिता का इतना अभाव रहता है कि धांधली की संभावना बहुत रहती है। तो इसी बात पर लड़के लड़कियां जो हैं वो अभ्यर्थी लोग इसका विरोध कर रहे थे। अब देखिए, कल यानी 6 दिसंबर को जो बीपीएससी का मुख्यालय है पटना के बेली रोड पर, उस पर हजारों लड़के लड़कियां जमा हुए। फिर जो होता है लाठीचार्ज हुआ, बहुत को चोटें आई, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा। इसमें गलती मैं पूरी तरह बीपीएससी की मानता हूं कि ये लगभग एक हफ्ता 10 दिन से सोशल मीडिया पर और जगहों पर ये पूरी चर्चा थी कि नॉर्मलाइजेशन होगा। तो कायदे से बीपीएससी को उसी समय एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि ये अफवाह है, ये भ्रामक बातें फैल रही हैं, कोई नॉर्मलाइजेशन का प्रस्ताव नहीं। लेकिन उस समय बीपीएससी एकदम कान में तेल डालकर बैठा रहा। एकदम एक संवादहीनता की स्थिति थी। वो एक रिटायर्ड आईएएस है, रवि मनु भाई परमार है। तो जो भी अध्यक्ष है, मतलब ये तो एक सिस्टम काम करता है, बीपीएससी के अध्यक्ष की ओर से या सचिव की ओर से या परीक्षा नियंत्रक की ओर से किसी तरफ से प्रेस विज्ञप्ति आनी चाहिए थी। ये स्थिति नहीं होती। आपने पूरी असमंजस की स्थिति बनाए रखी, पूरा एक कंफ्यूजन जब फैल गया। अब दिल्ली के मुखर्जी नगर में भी प्रदर्शन हो रहा है, वहां भी सैकड़ों बच्चे रहते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं। पूरा पटना में तो हंगामा है ही। उसके बाद जब ये हुआ तब अब देखिए, कहीं ना कहीं इसमें तो ये भी लगता है कि शायद बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन करने जा रहा था। लेकिन जब इतना विरोध हुआ तो उसने पलटू राम का बीपीएससी है तो उसने भी पलटी मार दी, और अब कह रहा है, अपनी झेप मिटाने के लिए कह रहा है कि नहीं भाई, ऐसा कोई प्रस्ताव है ही। देर से हुआ, टू लेट। और अब उसमें क्या कहा जा रहा है कि 71वीं में होगा। अरे अब 71वीं की बात क्यों ला रहे हैं अभी, है ना? अभी पहले आप 70 को तो फरिया लीजिए। इतनी प्रक्रिया होती है 70 की। पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, फिर मुख्य परीक्षा होगी, फिर इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल रिजल्ट निकलेगा, तब 71वीं की बात कर रहा है। तो देखिए, ये पूरी तरह मैंने कहा कि एकदम रायता फैला दिया इन लोगों ने। और उसके बाद जो आंदोलन हुआ उसमें भी ऐसा लगता है जैसे अंग्रेजों की नीति थी ना, फूट डालकर शासन करने की, उसी नीति पर लगता है पलटूराम चल रहा है। इसमें जो सबसे बहादुरी से जो लड़का लड़ रहा था, जो छात्र नेता है, दिलीप कुमार नाम है, दिलीप सबसे बहादुरी से लड़ रहा था। उसी ने लोगों को बुलाया था और उसी ने लाठियां खाई और सब कुछ हुआ। उसको पकड़ के इन लोगों ने जेल भेज दिया। ऐसे भेजा लगा कि किसी गुंडे मवाली को भेज रहे हैं। तो लग रहा है कि उसने ही हवा दी, कोई हवा नहीं दी, मामला नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। अगर हवा दी तो बीपीएससी क्या कर रहा था? प्रेस विज्ञप्ति करके क्यों नहीं खंडन किया? ये सब कोई आरोप की बात नहीं थी। और उसमें 2-3 कोचिंग संचालक, जो कि मतलब पलटू राम के करीबी माने जाते हैं, आप चमचे कह सकते हैं, वो लोग आए और उन लोगों ने मतलब एक तरह से आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की। यहाँ तक कि दिलीप को मंच पर भी नहीं चढ़ने दिया गया। तो ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में एक राजनीतिकरण हो गया। जो भी हो, अब देखिए उसमें 2 मांगे और जुड़ गई हैं बच्चों की। एक मांग है कि बीपीएससी का सर्वर डाउन होने की वजह से लगभग 90,000 लड़के लड़कियों का फॉर्म भरना छूट गया। तो कहा जा रहा है कि उनको फॉर्म भरने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। दूसरी बात की जा रही है कि 13 दिसंबर को जो परीक्षा है उसके पहले इतना लोग डिस्टर्ब हो गए, मार खाने लगे, मानसिक रूप से तनाव में आ गए, तो उसकी भी तारीख आगे बढ़ाने की मांग की जा रही। ये दोनों मांगे भी जायज है। इस पर भी बीपीएससी को सहानुभूति से विचार करना चाहिए।